हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। वो है मैपिंग। हमारी टीम नॉस्टार नॉर्मली मैपिंग तीन पार्ट में डिवाइड करती है। एनवायरमेंटल मैपिंग, ज्योग्राफिकल मैपिंग और इंटरनेशनल रिलेशन वाला मैपिंग। आज हमारा फोकस्ड एरिया है एनवायरमेंटल मैपिंग, और एनवायरमेंटल मैपिंग के अंदर भी फोकस्ड एरिया है नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अभी ये नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के अंदर भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा और हर एक सिंसियर एस्पिरेंट है वो पीवाईक्यू का एनालिसिस करता ही है। तो आज और मेरे लेक्चर और इस सीरीज का प्रयास ये भी है, हम मैपिंग और उसके ऊपर पीवाईक्यू जो है वो लर्न करने का प्रयास करें। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है उसके ऊपर यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन भी देखने वाले। तो शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व से। फर्स्ट टाइगर रिजर्व है कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व, ये नाम किधर से आता है? कमलांग रिवर के ऊपर से नाम डिराइव होता है। कमलांग रिवर इज नथिंग बट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर इसका लोकेशन देखोगे, ये है आपका कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड बिटवीन द नामदफा नेशनल पार्क एंड लोहित रिवर। अभी ये नामदफा नेशनल पार्क एंड लोहित रिवर के बीच में ये इसका लोकेशन है। लेकिन ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, रिलेटिवली लोअर एलिवेशन पे। अगर लोकेशन भी केयरफुली देखोगे तो ये कमलांग टाइगर रिजर्व है वो लोअर एलिवेशन पे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नामदफा नेशनल पार्क के अंदर डिफरेंट एलिवेशन पे डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कमलांग टाइगर रिजर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें लोअर एलिवेशन पे जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं या फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलती है वही आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर डोमिनेंट स्पीसीज है एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, और नेक्स्ट है स्टर्म टेल मकाक। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बोली मैंने? इंपॉर्टेंट इसलिए है, दिस पर्टिकुलर स्पीसीज यू कैन से दैट एंडेमिक टू द साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दोनों रीजन में ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मीनिंग क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। एंडेमिक का मीनिंग क्या है? एंडेमिक का मीनिंग क्या है? एक्सोटिक का मीनिंग क्या है? इन्वेजिव का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हॉर्नबिल्स। हॉर्नबिल्स एक्चुअली दो रीजन हॉर्नबिल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको ये समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है और वेस्टर्न घाट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? ये हॉर्नबिल को एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ज्यादा पसंद है, या हॉर्नबिल जो है एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक ट्रिवियल भी है क्या, ये हॉर्नबिल जो है दे आर द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी आप बोलोगे हर एक स्टेट का स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट बटरफ्लाई याद रखने की जरूरत है? नहीं। हर एक स्टेट का याद रखने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट है वही सिर्फ आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है आपको पता ही रहेगी, फ्लाइंग स्क्विरल। और फ्लाइंग स्क्विरल हम नेक्स्ट स्लाइड में पर्टिकुलरली नामदफा नेशनल पार्क के कंटेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है माउलिंग नेशनल पार्क। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है, इट इज सिचुएटेड विद इन द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 जो है वो यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर रिकॉग्नाइज किए हैं। ये पर्टिकुलर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जो 12 है उसके अंदर नहीं आता, लेकिन जो नेशनल गवर्नमेंट ने 18 रिकॉग्नाइज किए उसके अंदर आता है। इसका लोकेशन नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं दिखाने वाला हूँ। ये मोलिन नेशनल पार्क है, उसका अगर लोकेशन देखोगे रिलेटिवली हायर एल्टीट्यूड पे, प्लेन एरिया में नहीं देखने को मिलता, रिलेटिवली हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना है? 750 टू 3000 मीटर। अभी ये एलिवेशन रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, इसकी वजह से हमें ये सिग्निफिकेंटली समझ में आता है कौन सी फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगी। मैंने ये इलिवेशन वाला और इलिवेशन के पर्सपेक्टिव से कैसी फ्लोरा और फौना चेंज होती है वो मैंने इस डायग्राम में दिखा है। जैसे कि लोअर एलिवेशन पे अराउंड 500 मीटर या 1000 मीटर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। थोड़ा अगेन 2500 मीटर पे जाओगे आप कोनिफरस टाइप ऑफ ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। 3000 मीटर के अंदर आपको कोनिफरस टाइप ऑफ प्योर कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका सिग्निफिकेंस, या ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप? इसके अंदर आपको सिमिलरली लोअर इनोवेशन पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हायर इनोवेशन पे आपको थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
अगेन हायर एलिवेशन पे आपको कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेगा। इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, रिलेटिवली हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है, और पर्टिकुलर कौन से भी सीजन के अंदर ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए तो लोअर अल्टीट्यूड पे हमें एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। मेरा ये क्वेश्चन है अगेन आपके लिए होमवर्क है, वेदर कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर एवरग्रीन और नॉट। और उसका और एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है आपको, इसका क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन क्या है, कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर कौन से ट्रीज मिलते हैं और वो एवरग्रीन है या नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। मेजर फौना कौन सी है इसके अंदर, एक है टैकिन, टैकिन को मैंने बोल्ड किया, क्यों बोल्ड किया है, टैकिन इज अ टाइप ऑफ गोट, उसका इमेज भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट है लियोपार्ड, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर, सेरो, ये जो लोअर अल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हायर अल्टीट्यूड पे आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा। नॉर्मली इंडिया के अंदर दो टाइप ऑफ पांडा देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेटली रेड पांडा है, एक जायंट पांडा और दूसरा रेड पांडा। और रेड पांडा इज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, और इसी रीजन में हिमालयन रीजन में आपको रेड पांडा भी देखने को मिलता है। टाकिन और रेड पांडा हम याद रख सकते हैं, आगे स्लाइड में उसका इमेज भी दिखा है। टाकिन का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ आगे वाली स्लाइड में। एक है मैंने जो बोला था दिहांग दिबांग, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लोकेशन है, और टोटल ये 18, थैंक्स टू एडू बाबा के कर्टेसी से मैंने ये उनके वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा दिया है मैप, पर्टिकुलरली कौन सा रीजन के अंदर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और बायोस्फीयर पर्टिकुलरली यूनेस्को के मैनन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया है नहीं किया है, उन्होंने यू से मार्क किया है। देखो जैसे कि ये दिहांग दिबांग नहीं आता, दिब्रू साइकॉन नहीं आता, लेकिन नॉकरेक, सुंदरबन, सिंकलीबान यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर आता है। तो आप एक बार ये स्कैन कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये है आपका रेड पांडा। रेड पांडा और जायंट पांडा टू डिफरेंट स्पीसीज, दोनों स्पीसीज आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और इवन चाइना टिबेटियन प्लाटो में देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलती है। ये है टैकिन। टैकिन इज अ काइंड ऑफ गोट, जो कि हिमालयन रीजन में गोट की सब स्पीसीज बोल सकते हो, वो हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलती है। टैकिन इंपॉर्टेंट ये है, भूटान का नेशनल एनिमल है, और इसकी वजह से क्वेश्चन कैसे बन सकता है भूटान का नेशनल एनिमल वगैरह, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे लिए आएगा टैकिन अगर ये स्पीसीज है कौन से रीजन में हमें प्रिडोमिनेटली देखने को मिलती है, वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये टैकिन और मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, इस टाइप के नेशनल पार्क के ऊपर यूपीएससी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकती है, तो याद रखना। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट ये भी पीवाईक्यू है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से हमें लर्निंग करनी है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है 2013 का। कितने बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ऊपर, ये भी मेरे दिखाने का ये मेरा प्रयास था। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नामदफा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मिशमी हिल्स एंड पटकाई बूम हिल्स। नॉर्थ में आपको मिशमी हिल्स की भी पर्टिकुलरली दाम्फा बूम रेंज जो है, दाम्फा बूम रेंज, और साउथ में पुटकाई बूम रेंज, उसके बीच में ये बैठा है आपका नामदफा नेशनल पार्क। ये मैंने मैप जो है कर्टेसी टू द यूपीएससी कलरफुल नोट्स उनके वेबसाइट से दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर इसके थ्रू फ्लो होती है, वो है नोहा दिहिंग रिवर। अभी ये नोहा दिहिंग रिवर जो है चौकान पास से ओरिजिनेट होती है, स्मॉल ट्राइब्यूटरी ऑफ अगेन ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर की ये ट्राइब्यूटरी है। वेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये नामदफा नेशनल पार्क है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसका एरिया अराउंड 1800 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना एरिया है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड है। लो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कितना इधर लिखा है मैंने, 200 मीटर से शुरू होता है, नियर मतलब आप सी लेवल या सी लेवल से 200 मीटर, और जाता है आगे जाके आपका 4500 मीटर। ये अगेन इलिवेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या लॉजिक लगाना है, तो रिलेटिवली लोअर एलिवेशन है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हायर एलिवेशन पे आपको कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और हायर एलिवेशन पे आपको अल्पाइन या सब अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा।
तो यूपीएससी का क्वेश्चन यही था कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसके अंदर आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कोनिफेरस, अल्पाइन टाइप ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है। इसलिए मैंने लिखा है एवरग्रीन, मॉइस्ट डिसिडियस, टेम्परेट, कोनिफेरस और हायर अल्टीट्यूड पे अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फौना कौन सी है इधर? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फौना है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। अभी ये है जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अभी एक और एक डाउट रहता है लोगों का, हर एक फ्लोरा फौना का आईयूसीएन स्टेटस याद रखने की जरूरत है। मैं डेफिनेटली नहीं बोलता हूँ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करना है मतलब क्या? अभी नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उसके रिलेटेड बाकी की इंफॉर्मेशन, कौन से रीजन में, कौन से नेशनल पार्क में, कौन से स्टेट में, स्टेट एनिमल है या नहीं है, और या कौन से रिवर के बैंक के ऊपर, वो देखने को मिलते हैं। इस टाइप का रिवर्स इंजीनियरिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये नाम देखो फ्लाइंग स्क्विरल, स्क्विरल तो ऑब्वियसली बर्ड नहीं है, फ्लाई करती है, ऑब्वियसली फ्लाई नहीं करती। उसको नाम फ्लाइंग स्क्विरल क्यों दिया है मैंने इमेज के अंदर भी पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखोगे तो अच्छे से याद रखेगा रहेगा। तो क्या है ये फ्लाइंग स्क्विरल का फंडा? तो फ्लाइंग स्क्विरल जो है जंप, बहुत लॉन्ग जंप लेती है, तो ऐसा देखने वाले को लगता है यार ये फ्लाई कर रही है, इसलिए उसका नाम है फ्लाइंग स्क्विरल। तो फ्लाइंग स्क्विरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, और ये पर्टिकुलरली नामदफा वाली फ्लाइंग स्क्विरल है उसी रीजन में देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर बाकी के रीजन में भी देखने को मिलते हैं, इवन हमें वेस्टर्न घाट के अंदर भी फ्लाइंग स्क्विरल देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप और इसका जेनेटिक मेकअप है कंप्लीटली डिफरेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट पैंथेराइन स्पीसीज भी देखने को, पैंथेराइन स्पीसीज मतलब टाइगर या बिग कैट स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्नो लियोपार्ड देखने को मिलता है हायर एल्टीट्यूड पे, 4000 3000। स्नो लियोपार्ड नॉर्मली आपको 3000 मीटर और हायर अल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है। टाइगर देखने को मिलता है, लियोपार्ड देखने को मिलता है, और क्लाउडेड लियोपार्ड हाईलाइट किया है इधर मैंने। क्यों हाईलाइट किया है? क्लाउडेड लियोपार्ड का एंडेमिक रीजन कौन सा है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वो उसका एंडेमिक रीजन है। बाकी के कौन से प्रीडेटर्स इधर देखने को मिलते हैं? ढोले, जिसे हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग, उसका भी आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। अगेन आईयूसीएन स्टेटस याद रखने की जरूरत नहीं है। आईयूसीएन स्टेटस से जगह आप क्या याद रख सकते हो? इसका रीजन कौन सा है, कौन से रीजन में देखने को मिलता है, वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन वुल्फ, एशियाटिक ब्लैक बियर, वो देखने को मिलता है। स्मॉलर कार्निवोरस कौन से? रेड पांडा जो है वो स्मॉलर कार्निवोरस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है रेड फॉक्स, उल्टा भी याद रख सकते हो। रेड पांडा जो है कार्निवोरस है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको उस टाइप क्वेश्चन आया था कि स्क्विरल कार्निवोरस है हर्बिवोरस है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्पीसीज का बिहेवियर है वो याद रख सकते हो। लार्ज कार्निवोरस, या सॉरी लार्ज हर्बिवोरस कौन से देखने को मिलते हैं? वो है इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बोर, हॉग डियर, मस्क डियर, सांबर, गौर, और इम्पोर्टेंट है टाकिन और भारल। भारल को हम ब्लू स्ट्रिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी इमेजेस दिखाई है, आपको समझ, एक्चुअली माउंटेन शिप भी बोल सकते हो या ब्लू शिप भी बोल सकते हो भारल। तो भारल देखना है तो आपको कौन से स्टेट में जाना पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश स्टेट में जाना पड़ेगा। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन से देखने को मिलते हैं? प्राइमेट्स मतलब मंकीज या मंकी लॉरेल या मकाक के रिलेटेड जो स्पीसीज है, या चिंपांजी एप से रिलेटेड जो स्पीसीज है, जिनका ओरिजिन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मंकीज से हुआ है, उनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। प्राइमेट्स का सिग्निफिकेंटली ब्रेन का डेवलपमेंट रिलेटिव बाकी के एनिमल्स से कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हुआ होता है। और एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है आपके प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स का क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है? प्राइमेट्स जो है हैंड की मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनको हम प्राइमेट बोलते हैं। तो कौन से प्राइमेट मिलते हैं इधर? मकाक। लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ओरांगुटान, ओरांगुटान के ऊपर क्वेश्चन आया था, कौन सा एनिमल जो है हैंड के अंदर स्टिक लेता है और स्टिक की मूवमेंट करता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो वो प्राइमेट है ऑब्वियसली, और प्राइमेट जो है हैंड की मूवमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसामीज मकाक और रेसस मकाक है, वो हमें इस रीजन में या नामदफा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये है आपकी बरल या ब्लू शिप, जो आपको पर्टिकुलरली हायर अल्टीट्यूड पे या नामदफा या अरुणाचल प्रदेश के बाकी के जो हायर अल्टीट्यूड पे नेशनल पार्क है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो है टकीन, और ये है स्टर्म टेल्ड मकाक, जो कि एंडेमिक है सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो ये याद रख सकते हो, मैंने बताया थे तीन एनिमल्स इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी भरल, ये है आपका टैकिन, टैकिन जो है नेशनल एनिमल ऑफ भूटान है,
ऐसा सिग्निफिकेंट मतलब नेशनल एनिमल याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है, सिग्निफिकेंस कौन से रीजन में मिलता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए पीवाईक्यू है, देखो। और इसके सिंपल पीवाईक्यू था, लेकिन लोगों को पता नहीं था क्या है। पकोई, पकोई क्या है यार? पकोई अनदर नेम ऑफ पक्के टाइगर रिजर्व। तो अगर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व अच्छे से करोगे तो वो क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी, और क्वेश्चन जो है इजीली टैकल कर सकते हो। पक्के या पखोई टाइगर रिजर्व किधर है? फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। इमेज मैंने दिखाई आगे वाली स्लाइड में, दिखाई देता हूँ आपको किधर है। ये है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। उसके जस्ट बाजू में आपका नामेरी टाइगर रिजर्व, वो आता है आसाम के अंदर। और उसके ऊपर जस्ट इमीडिएटली आपका पक्के टाइगर रिजर्व है या पकुई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसके अंदर हॉर्नबिल नेस्ट अडेप्टेशन प्रोग्राम चालू हुआ था। ये क्या है हॉर्नबिल नेस्ट अडेप्टेशन प्रोग्राम? इट इज अ कम्युनिटी लेड प्रोग्राम। कम्युनिटी लेड प्रोग्राम मतलब क्या? फिर कौन सी कम्युनिटी ने लीड किया है इसको? इसको है निशी कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। निशी कम्युनिटी कौन से रीजन में देखने को मिलती है? वो है अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली ये पहली हंटिंग, ये कम्युनिटी जो है या ये ट्राइब जो है हंटिंग करती थी हॉर्नबिल की। लेकिन उनकी एडवोकेसी की वजह से या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एडवोकेसी की वजह से उन्होंने उसका कंजर्वेशन चालू किया। तो ये आप केस स्टडी भी याद रख सकते हो। ये हंटेड विच हैज टर्न इनटू द कंजर्वेटर। ये पर्टिकुलरली पके टाइगर रिजर्व जो है या पकोई टाइगर रिजर्व है, it is bounded by कामेंग रिवर। कामेंग रिवर इज अगेन ट्राइब्यूटरी ऑफ योर ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसके जस्ट साउदर्न साइड में आपको नामेरी नेशनल पार्क है, वो देखने को मिलता है। और इसके वेस्ट और ईस्ट साइड में आपको ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है। और सेसा ऑर्किड सैंक्चुरी, सेसा ऑर्किड, सेसा रीजन का नाम है। और ऑर्किड क्या है? ऑर्किड आपके ट्री के स्पेसिस और पर्टिकुलर ब्यूटीफुल फ्लावरिंग आता है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, यू कैन से दैट इट इज अ लैंड ऑर्किड ट्रीज। उल्टा भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी को एक्चुअली। ऑर्किड के ट्रीज प्रिडोमिनेटली कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ मैपिंग की वजह से सिर्फ मैपिंग के क्वेश्चंस नहीं, बाकी के आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इनडायरेक्टली अच्छी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अंदर कौन से टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है? सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन या हिमालयन ब्रॉडलीफ। लेकिन मैंने इधर अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट लिखा नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलता, क्यों? लोअर एलिवेशन पे है। तो इसीलिए इससे कनेक्टेड आपको फ्लोरा देखने को मिलेगी। कौन सी फ्लोरा, सॉरी फोना देखने को मिलेगी? बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, बार्किंग डियर, गौर, सांबर, रेसस मकाक एंड आसामीज मकाक है, वो देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के इंपॉर्टेंट या पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। हम वन बाय वन जो है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है स्टेट बाय स्टेट कवर करने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड के साथ। तो ये है आपका लोकेशन। तो थैंक यू वेरी मच।